श्री हरिदास वर्य, श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु और श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी व अपने गुरुदेव व सर्ववल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर अपन उन्हीं के चरणों में बैठें और सर्वोत्तम जी का रसपान जो आगे का क्रम है उसका अपन दर्शन करें, स्मरण करें। 30वां श्लोक का 98वां माने छठा नाम और क्रम से 98वां नाम, जिसका दर्शन अपन कल कर रहे थे कि श्रीमद् आचार्य चरण नय विशारद माने नीति विशारद, जो पुष्टि मार्ग की नीति है, सिद्धांत है, महाप्रभु जी ने उनको अपने वैष्णव माने खुद उनका आचरण करते हैं और वैष्णवों को भी करवाते हैं। जो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में गए हो, तो इस संदर्भ में अपन कल नीतियों का दर्शन कर रहे थे, पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों का दर्शन कर रहे थे कि पुष्टि मार्ग में कौन कौन से अलौकिक सिद्धांत प्रकट किए हैं। तो कल अपन ने दर्शन किया कि जो सिद्धांत और नियम है ना, ये महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथों में आज्ञा करी। हालांकि प्रत्येक षोडश ग्रंथ अधिकतर, कुछ 2-3 ग्रंथ ऐसे आपके हृदय से ही आपने प्रकट किया, लेकिन अधिकतर षोडश ग्रंथ जो हैं, वैष्णवों की कोई प्रश्न है, वैष्णव की कोई समस्या है, उन्होंने महाप्रभु जी से विनती की है और उसके जवाब में आपने दिया, निमित्त वो वैष्णव बने और आज अपने सबके लिए वो एक समाधान है। तो पुष्टि मार्गीय नीतियां महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथों में प्रकट की। तो कल इस रूप में अपन दर्शन कर रहे थे कि श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वैष्णव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और उद्वेग नहीं करना चाहिए, चिंता और उद्वेग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपने बताया हो कि क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो सहज है, माया मोह से ग्रस्त जीव के लिए सहज है, पर जो प्रभु की शरण में चले गए हो उसके लिए तो कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। पहला काम तो यही करना है, सारी चिंताएं छोड़ देंगे। अब ये प्रभु की आज्ञा है, महाप्रभु जी की आज्ञा है। अगर चिंता करते रहें तो फिर भगवत स्वरूप के आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, प्रभु की न सेवा बरोबर कर सकते हैं, न कोई स्मरण कर सकते हैं। और मतलब एक जो अनमोल अपने को योग अधिकार मिला वो अपने से खोते रहता है। अच्छा, दूसरा अलौकिक प्रकार से भाई जीवन में जो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो अपने जीवन में 3 प्रकार के जो दुख आते हैं या आने की संभावना रहती है, जिसके कारण अपन चिंता करते हैं, तो वहाँ श्री आचार्य चरण ने बताया कि गृहस्थ जीवन में ये जो दुख है ना, ये तपस्या है। और भागवत जी में प्रसंग आता है 2 स्कंद के अंदर कि जब भगवान ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है और कुछ नहीं दिखा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कहीं न कहीं से तो प्रकट हुआ हूँ, किसी ने तो मुझे प्रकट किया है। इसीलिए वो जो है उस जिस कमल पे विराजमान थे, तो उसके नीचे आप पधारे। कहते हैं कि कितने ही वर्षों तक आप जाते रहे पर उसका छोर उनको नहीं मिला। उसके बाद वहाँ से आकर ऊपर कितने ही दूर तक गए पर वहाँ भी कुछ नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी आके वापस बैठ गए, जिस नाभि से के कमल से प्रकट हुए वहीं आकर विराज गए। तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए, व्यंजन का 16वां और 21वां अक्षर यानी त और प, 2 बारी आज्ञा हुई आकाशवाणी से। अभी कोई दर्शन नहीं हुआ है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक वहाँ तपस्या करते हैं। तो एक तपस्या के अधिष्ठाता देवता श्री ब्रह्मा जी,
तो इसलिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी जो देव असुर आदि जिन्होंने किए तो वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनका मनोवांछित अभिलाषित वर उनको प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब प्रभु ने उनको अंतःकरण में दर्शन दिया, ऐसा सुंदर प्रभु का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया। और वैकुंठ में उस दिन जो दर्शन हुए थे तो वहाँ असल में हिंडोले का मनोरथ है। लक्ष्मी जी ने हिंडोले का मनोरथ किया और भगवान विष्णु को उसमें पध रहा है। ये दर्शन ब्रह्मा जी को है और ब्रह्मा जी ने प्रभु को दंडवत की। तब ब्रह्मा जी और भगवान की बातचीत हुई है वहाँ पर और भगवान उस समय ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ते हैं और उस समय प्रभु ये भी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मा, तुमने मुझे बिना देखे मेरी आज्ञा का पालन करते हुए इतनी तुमने तपस्या की और इस कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हर प्रकार से सृष्टि को प्रकट करने में समर्थ होगे। और वहाँ प्रभु ने एक बात कही कि तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या मेरा हृदय है। और यूँ कहे तो तपस्या की आत्मा मैं हूँ, मतलब तपस्या प्रभु को प्रिय लगती है। अब तपस्या का मतलब अपने ध्यान में क्या आता है, दो प्रकार की बात आती है। एक तो तपस्या माने ऐसा है कि भाई बड़े निर्जन स्थानों में जाएं, किसी पहाड़ों पर जाए, कंदरा गुफा में रहे, जैसे पहले के ऋषि मुनि जाकर करते थे। उसके बाद करते करते क्या होता है कि कोई ना कोई प्रकार को अहंकार उनमें आ जाए तो उनकी तपस्या निष्फल हो जाती है। लेकिन जानना मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस संदर्भ में कि महाप्रभु जी ने जो विवेक धैर्याश्रम का त्रिदुख सहनम धैर्यम, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना चाहिए, तो अपने को अपने मन में एक प्रश्न आएगा, अरे ये क्या भाई कि दुख को क्यों सहन करना, दुख क्यों आए अपनी जिंदगी में। इसकी काफ़ी साइकोलॉजी है, पूरी हिस्ट्री है इसकी। लेकिन अपन महाप्रभु जी के वचनों को समझें इसको और ठाकुर जी ने जो आज्ञा करी। और मैं जो एक मेन आपको पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ऐसी जो बड़ी बड़ी तपस्याएं बड़े बड़े महापुरुषों ने की, समझे, ऐसी उससे भी बढ़कर फल देने वाली तपस्या प्रत्येक गृहस्थ करता है, कर सकता है, करता तो नहीं है कर सकता है। क्या है गृहस्थ की तपस्या, क्या है गृहस्थ में जो तपस्या है, तीन बातें ध्यान रखनी। एक तो सहिष्णुता, सहनशीलता, दूसरी सौम्यता, समझे, सौम्यता सहनशीलता, और तीसरी प्रिय वचन, मधुर वचन। गृहस्थ की ये जो करता है ना, ये तपस्या है। माने तपस्या में क्या होता है, अपने शरीर को और अपनी इंद्रियों को अपन कठोरता से उनको वश में रखते हैं, तपाते हैं। देखो तपस्या का शब्द का अर्थ यही हो रहा है, जीवन में गृहस्थ के जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए जो बाहर के वातावरणों से अपने को जो दुख जैसा अनुभव होता है, वो दुख भी तीन प्रकार के, वो अपन अभी देखते हैं विवेक धैर्याश्रम में। पर वो जो दुख होता है अपने को, उस दुख को हंसते हंसते सहन करना और उसको प्रभु की कृपा समझनी, ये गृहस्थ की तपस्या है। ये बात अच्छी तरह से समझो, जरा इसको ध्यान से समझने जैसी बात है कि अपन गृहस्थी लोग जो तपस्या करते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ की तपस्या, गृहस्थ में रहकर जो तपस्या की जाती है वो क्या है, जो प्रत्येक वैष्णव हो या कोई भी हो सबके जीवन में आती है। और वो तपस्या ये है कि संसार में गृहस्थ में रहते हुए जो अपने को प्रतिकूल वातावरण के कारण जो मन में उद्वेग होते रहता है, मन में उथल पुथल मचते रहती है, उस समय उसको प्रभु की लीला मानकर हृदय को परम शांत रखने वाला तो महान तपस्वी है। और ये तपस्या प्रभु को प्रसन्न करती है। भगवान कहते हैं मैं तपस्या से प्रसन्न होता हूँ। तो अपन कहाँ जाकर बैठकर तपस्या करेंगे, पद्मासन लगाएंगे और योगासन लगाएंगे, ध्यान एकाग्र करेंगे, वो तो अपने बलबूते की बात ही नहीं है। लेकिन ये जो घर गृहस्थी में रहते हैं, अपन संसार में रहते हैं
और ये सब वातावरण के अंदर रहते हुए जो अपने जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आती है, जिसके कारण मन व्याकुल हो जाता है, उन स्थितियों में जो अपने मन को विवेक रखकर किसी और के हृदय को नहीं दुखाते हुए, किसी को दोषी नहीं मानते हुए, अपने जीवन में आए हुए दुखों को सहज रूप से झेल लेनो और उनको सहन कर कर भूल जानो और मन को शांत प्रसन्न रखनो, ये गृहस्थ की तपस्या है। और ये तपस्या का फल क्या है कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। यही के लिए महाप्रभु जी अपने को आगे बताएंगे। महाप्रभु जी बताएंगे कि तीनों प्रकार के दुखों को सहन करो। तीनों प्रकार के दुख माने शरीर के, इंद्रियन के, आत्मा के। ये अपन जी जो महाप्रभु जी ने अपने को पुष्टि मार्गीय वैष्णवी जीवन जीने के जीते जीते जो ये प्रतिबंध आते हैं लाइफ के अंदर, उनको कैसे सावधान रहनो और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बताए हैं वही अपने लिए नया विशारद श्री महाप्रभु जी अपने हृदय का अभिप्राय इन नीतियों के रूप में बता रहे हैं। कल अपन ने 5-6 बातें देखी थी, आज कुछ 5-6 बातें और आज दर्शन करें अपन, क्योंकि ये अपने नित्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि महाप्रभु जी ने कहा, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभि कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। कभी भी अपने को अपनी लौकिक गति ठाकुर जी नहीं करेंगे और अपने को लौकिक बातों की कोई चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, ये आप श्री की आज्ञा है। दूसरी बात आपने बताई, चितोद्वेगम विधायापि हरिरद्दत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति। आप माने अपने हृदय में जो भी उद्वेग हो, ऐसी कोई घटना घटती है, वो ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही प्रकट कर रहे हैं। वो अपना कोई विधान जो प्रभु कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उद्वेग नहीं करना। ये जो अभी दुख सहन करने की बात आई ना, हृदय को परम शांत रखना, हृदय को परम शांत रखना चाहिए। कभी भी कोई प्रकार को मन में उद्वेग करके दुख नहीं करना, क्योंकि अब अपन प्रभु के हो गए, प्रभु अपने घर में विराज रहे हैं, अपने जीवन में विराज रहे हैं, सर्वत्र अपन प्रभु के संग में, तो अब क्या दुख करना है, क्या चिंता करनी, क्यों करनी है, क्या इसको भी तो प्रभु संभाल रहे हैं, इसीलिए नहीं करनी। और सारा जगत प्रभु का ही स्वरूप है, न किसी के दोष देखनो, न किसी की चर्चा करनी, न किसी के निंदा स्तुति करनी, तो फिर क्या करनी। महाप्रभु जी ने बताया, इन सब बातों में मत गिर, समय बहुत थोड़ा है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवम सततम स्थेयमित्येव मे मति। कल अपना प्रसंग यहाँ पर आयो थो। महाप्रभु जी ने कहा ये भी नीति है पुष्टि मार्ग की, सर्वोपरि नीति है कि अपने मुखरता के दोष से मुक्त रहकर, वाणी को संयम में रखकर, जितना जरूरी हो उतना ही बोलना और बाकी के समय में अहर्निश अष्टाक्षर महामंत्र का जप करते रहना। हाँ, जप करना चाहिए। वदद्भिरेवम, वदद्भिरेवम माने कहते रहो, नित्यम और सततम, ये दो बात महाप्रभु जी विशेषण लगा रहे हैं कि नित्य माने रोज, प्रतिदिन, और सतत माने प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण में, कंटिन्यूअसली। कोई बात आई तो भले बात कर लें, और नहीं तो सतत अपनो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहें। ये ऐसे महाप्रभु जी ने अपने को आज्ञा करी। कल अपन ने इसके संदर्भ का पद भी देखा था, उसकी 2 कड़ियां देखी, तीसरी कड़ी बाकी है, उस कड़ी को कर कर अपन अब आगे की नीतियों का दर्शन करें। कल जैसे कृष्णदास जी अधिकारी कह रहे थे, कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे रैन दीना नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अघ परिहरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे होत हरि रूप
ब्रज भूप भावे सदा, अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे, रहत निश दिवस आनंद उर में भर्यो, रहत निश दिवस आनंद उर में भर्यो, सकल पुष्टि लीला सार उर में धरे। श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। इतना अलौकिक है ये कि होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा, अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। और भूतल पे है जब तक, रहत निश दिवस आनंद उर में भर्यो। जो अष्टाक्षर महामंत्र का स्मरण करते रहते हैं उनके हृदय के अंदर सदा ठाकुर जी सदा विराजमान रहते हैं। और ठाकुर जी माने आनंद, कृष्ण माने आनंद। कृष्ण इतिर्भुवाचका शब्दोणश्च निवृत्ति वाचका, तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो सर्व सत्ताधीश है, जो पूर्णानंद स्वरूप है, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को परब्रह्म कहते हैं। और उनका स्मरण करने से वो हृदय में आ जाते हैं। उनको नमन करने से, उनको स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से वो अपने हृदय में विराज कर आनंद ही आनंद प्रकट करते रहते हैं। तो अगर जब तक प्रभु को याद करें तब तक कोई उद्वेग का अपने को हृदय में स्पर्श नहीं होता है। जब प्रभु को भूलते हैं तभी अपने को संसार याद आवे और संसार के दुख याद आते हैं, मोह शोक मोह सब याद आता है। लेकिन जिस स्थिति में भी अगर अपन ने प्रभु का स्मरण किया तो आनंद में प्रभु का स्मरण होते ही हृदय आनंद से भर जाता है। जिन पुष्टि लीलाओं को प्रभु ने की है और कर रहे हैं, वो लीलाओं की एकाध लीला का भी अपने को अनुभव ऐसे नहीं होता है। लेकिन जब महाप्रभु जी के मुख कमल से निकला हुआ ये अधरामृत जब अपन इसका सेवन करते हैं तो सकल पुष्टि लीला सार उर में धरे। पुष्टि लीलाओं का जो सार है, साराती सार है, चलते फिरते आप झांपी जी बन जाते हो। मने अपना देह ऐसा अलौकिक हो जाता है, उसके अंदर ठाकुर जी हमेशा हृदय रूपी निकुंज में विराजमान हो जाते हैं। और जहां जाएं वहां अपने तो प्रभु अपने संग में रहते हैं। अपन अपने प्रभु के संग हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं। प्रभु के साथ रहने के बाद फिर क्या चिंता, फिर तो कोई चिंता नहीं रहे। प्रभु को भूले तो फिर सब बातें याद आती है। लेकिन सब बातों में रहकर अगर प्रभु को याद करते रहें, कृष्ण को याद करते रहें, याद करने का सर्वोपरि प्रकार श्री आचार्य चरण ने कृपा करके बताया कि भाई सतत, और यही बात कृष्णदास जी आप वहां पर कह रहे हैं, और बताया कि इसको और कौन कौन स्मरण करते हैं। अच्छा भाई, इतना बड़ा महामंत्र आप कहते हो पूरे वेदों का सार है, तो फिर इसको बड़े लोग कौन है जो स्मरण करते हैं? तो वहां पर आपने याद करके कहा कृष्णदास जी ने, रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा नारद व्यास रटे पलक मुखना टरे। रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा नारद व्यास, देखो ये कितने सब जगत के महान। रमा माने लक्ष्मी, रमा अज माने ब्रह्मा जी, शेष जी सहस्त्र मुख से रटते रहते हैं। रमा अज शेष सनकादिक, जगत के आद्य स्वरूप, तब से लेके अब तक हरि शरणम करते रहते हैं। सनकादिक, शुकदेव जी, शारदा सरस्वती जी, शुक शारदा, नारद जी भक्त शिरोमणि, कितनों को ही प्रभु के चरण की ओर जिन्होंने अग्रसर कर दिया, प्रभु की प्राप्ति कराई, प्रेरणा दी, ऐसे जगत गुरु नारद जी,
और जिन्होंने 18 पुराण प्रकट किए, श्रीमद् भागवत जी को प्रकट किया, ऐसे भगवान के ज्ञानावतार श्री वेदव्यास जी, सब साराति सार, इन सब बातों का सार है श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम। इसलिए कहते हैं रमा अज शेष सनकादि शुक शारदा नारद व्यास रटे पलक मुख नाटरे। कितनी देर बोलते हैं ये? नहीं, कितनी देर बोलते हैं? रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा पलक ना टरें। ये जो अपनी पलके हैं ना, जितनी देर पलक झपक कर उठा लेते हैं, समझे, उतनी देर भी ये भगवत नाम नहीं छोड़ते हैं। और ये तो सबका सार है, साराती सार है। श्री कृष्ण में श्री स्वामिनी जी राधा जी का है और कृष्ण श्री ठाकुर जी हैं, और उनकी शरणागति सब धर्मों को फल। उनकी प्रेम से उनकी शरणागति कर लेनो, सब धर्मों का फल है। इसीलिए यहां पर बताया, नंददास जी कहते हैं लाल गिरिधरन की महिमा अतुल जगमगी, लाल गिरिधरन की महिमा अतुल जगमगी, शरण कृष्ण दास निगम नेति नेति करे, शरण कृष्ण दास मनेति नेति करे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वदद्भिरेवं। वदद्भिरेवं माने कहते रहो, मन में हमेशा कहते रहो। जोर से बोलो या मत बोलो, मन में कहते रहो। वदद्भिरेवं सततम, नित्य और सतत श्री कृष्ण शरणं मम कहते रहें। ऐसे महाप्रभु जी समझा रहे। नवरत्न ग्रंथ महाप्रभु जी ने गोविंद दुबे के लिए प्रकट किया। उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता था, तो उनको महाप्रभु जी ने ये ग्रंथ लिख के भिजाया और कहा कि तुम इस ग्रंथ का पाठ करो, जैसे तुम्हारा हृदय स्थिर हो जाए। वो बात अलग है कि गोविंद दुबे जी की चिंता ही अलौकिक थी लेकिन बात यह है कि उस नाम में इतना प्रभाव रहता है, अपनी लौकिक चिंताओं की अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। खुद ही ठाकुर जी जो दूर करना ना कर देते हैं। अपने तो प्रभु के प्रेम से भरकर श्री कृष्ण शरणम मम इसलिए करना चाहिए कि ये अपने महाप्रभु जी की आज्ञा है। वैष्णव पर कृपा कर कर आपने रस बरसा दियो कि एक एक समय के कृष्ण के नाम के अंदर अनंत माने इतने इतने महान फल, महान साधन, महान यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर इनके मूल्य के रूप में देखा जाए तो श्री कृष्ण शरणम मम का कोई मूल्य ही नहीं है, अनमोल है, ऐसो अलौकिक। तो महाप्रभु जी ने क्या हुआ कि इस विषय में एक बार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अपने श्रीमद आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी राधा कुंड कृष्ण कुंड पे आपका मिलन हुआ। तो कृष्ण चैतन्य जी जो नामात्मक स्वरूप प्रकट करने के लिए ही भगवान का अवतार है, तो उन्होंने कहा श्री वल्लभ मैंने तो अपने सेवकों से ये कही है कि अगर एक बार भी कृष्ण का नाम ले ले तो पूरा जीवन धन्य हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तो अपने सेवकन से ये आज्ञा करी है कि एक क्षण के लिए, अर्थात गाय के सिंग पर राई के दाना जितनी देर रहे, कितनी देर रहता है राई का दाना भी गोल और सिंग भी गोल, एक क्षण नहीं रुके, पलक झपको जब तक कितनी बार गिर जाए। महाप्रभु जी ने कहा उतनी देर भी मैंने वैष्णव से आज्ञा करी कि कृष्ण का नाम भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो आसुरावेश आ जाता है।
विचार करो। अपन बोलेंगे, क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, अरे क्या दूसरा काम नहीं है क्या, दूसरी बातें नहीं करनी। श्रीमद आचार्य चरण के वो एक अपने को जो आज तक अपन विछोह के अंदर वियोग में अगर तक डूबे रहे, वो परम अलौकिक सुख देने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। आप अपना जो नित्य लीला धाम में रहते थे, वापस वहीं का सुख देने के लिए आपका प्राकट्य है। वो अपने संसार के संवर्धन के लिए नहीं है। हाँ, संसार तो जैसा है वैसा अपने ठाकुर जी के संग सब अच्छा है, उसके लिए कौन ध्यान देता है। प्रारब्ध से जो मिलना है, अहमता ममता से निवृत्त होकर उसका सेवन कर लो, लेकिन उसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना अपने। ये तो महाप्रभु जी ने कहा कि जो चीज नहीं मिलती है उसके लिए प्रयत्न करो, और वो है ये सब सर्वोपरि बात, जिसमें ठाकुर जी और स्वामी जी का रसानुभव अपने को पल पल होते रहता है, पूरी लीलाएं अपने हृदय में स्फुरित हो जाए। ऐसा ही अष्टाक्षर महामंत्र, ये महाप्रभु जी जो नए विशारद श्री वल्लभ हैं, जो महाप्रभु जी का नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ी सुंदर सिद्धांत महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन जी को भी कहा, और अपने सब वैष्णवों को उनके निमित्त से कहा कि तुम सतत ये करते रहो, सतत अष्टाक्षर महामंत्र का जप करते रहे। इससे क्या होता है, हृदय पूरा अलौकिक हो जाता है, और लौकिक के अंदर अपना जीवन जल कमलवत हो जाता है। कल तक बातें थी ऐसे होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, पर होने चाहिए के अंदर कई बार लुढ़की खा जाते हैं अपन। तो अपने तो अपने ठाकुर जी को आश्रय करनो, महाप्रभु जी को आश्रय करनो, और महाप्रभु जी की आज्ञा को पालन करनो। तो महाप्रभु जी ने जो अपने को कल से अपन 5-6 अपने जिस आज्ञा को, आज्ञा कहो या नीति कहो या सिद्धांत कहो, जो महाप्रभु जी अपने को आज्ञा कर रहे हैं वो अपन याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। तो उसमें ये भी महाप्रभु जी ने कहा कि वैष्णव को अहर्निश श्री कृष्ण शरणम मम का जप सदा करते रहना चाहिए, और अनमोल है, महामूल्यवान है। पूरे जगत की संपत्ति करोड़ गुना, पूरे ब्रह्मांड का सुख भी अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, भगवान के रोम रोम में जो विराजता है, ऐसे सब सुख इकट्ठा कर दिया जाए तो भी प्रेम से लिए हुए 3 बार के अष्टाक्षर महामंत्र के सुख की बराबरी ये सब नहीं कर सकते, और प्रभु की सेवा के एक क्षण की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए ये बात का महत्व बताते हुए श्री सूरदास जी, परम भगवदीय सूरदास जी ने भी अपने से कहा कि आज अपन ने 2 भगवतियों का संग कर रहे हैं अपन, कृष्णदास जी और सूरदास जी। बड़ो धन हरि जन को हरि नाम, बड़ो धन। किताबें मत देखो, बोला करो, जब सिखाऊं तब देखना, अभी तो बोलो सुन के। बड़ो धन हरि जन को हरि नाम, बड़ो धन बिन रखवारे चोर नहीं चोरे, बिन रखवारे चोर नहीं चोरे, सोवत है सुख धाम, सोवत है सुख। बड़ो धन हरि जन को हरि नाम, बड़ो धन। दिन दिन बढ़त सवायो दूनो, दिन दिन बढ़त सवायो दूनो, घटत नहीं कछु दाम, घटत नहीं कछु। ये शेयर मार्केट जैसी स्थिति नहीं है
कि कभी रेट घट जाता है और कभी बढ़ जाता है, सारे लोग परेशान रहते हैं, बेचारे रात में आराम से सोते हैं, सवेरे उठे तो सब हवाएं उड़ने लग जाती है, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ? घटत नहीं कछु दाम, अरे आदि काल से लेकर आज तक इसका दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहा, अनमोलता इसमें बढ़ते रही, कभी घटा नहीं। घटत नहीं कछु दाम, घटत नहीं कछु दाम, सूरदास जाके हरि सेवा, सूरदास जाके हरि सेवा, पारस को कहा काम, पारस को कहा काम, बड़ो धन हरि जन को हरि नाम। श्रीमद् आचार्य चरण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैंने तो अपने सेवकन से ऐसी आज्ञा करी है कि एक पल भी, एक पलक झपके तब तक भी अष्टाक्षर नहीं भूलना। ऐसी महाप्रभु जी की आज्ञा है। कहने का मेरा आपके हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी को दंडवत कर कर और आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत कर कर यही मैं खुद याद करना चाहता हूँ, ये खुद याद रखना चाहता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। वैष्णव, अपने से और कुछ नहीं हो सके वो तो महाप्रभु जी की कृपा से बल से होगो, पर ये तो अपन महाप्रभु जी की आज्ञा मानकर सब नीतियां इसमें आ जाती है, ये करने से सब बातें इसमें आ जाती है, सारी पुष्टि लीला अपने अंदर प्रकट हो जाती है। तो ये अपन करते ही रहनो और रोज ध्यान रखनो। कल ठीक है, वो उस बात की चर्चा नहीं करूं कि अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में अष्टाक्षर लिखने का कितना महत्व है। आजकल नए नए प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन महाप्रभु जी ने लिखने की बात नहीं करी, करने की बात करी। कहो, कहते रहो, मन में कहते रहो, भले जोर से बोलो या हृदय में बोलो, लेकिन बोलने की बात कही है। पूरा ठाकुर जी का ध्यान रखकर बोलते रहें। हाँ, खैर महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं अपन उस पे बात, उसको याद करें। तो ये अष्टाक्षर महामंत्र अपने लिए सर्वोपरि है, इसको सतत स्मरण करते रहनो। आप खुद ही अनुभव करने लग जाओगे कि इसका क्या अलौकिक लाभ अपने को होता है। बल्कि यूं समझो कि श्रीजी बाबा सदा आपके संग खेलते, आपके संगी रहे, हमेशा आपकी उंगली पकड़कर आपके गोदी में ही रहना चाहेंगे। ऐसो अलौकिक सुख है, इसलिए तो महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया और वैष्णव से प्रेम से कह दिया कहते रहो। और बाकी सारी बातें ठाकुर जी को कही कि ये इसको कभी छोड़ियो मत। देखो ये तो करोड़ों जन्मों से अविद्या से ग्रस्त जीव है, लेकिन अब अपनी शरण, आपकी शरण में आयो, मैंने इसको ले आयो है। लेकिन अब कृपानाथ अब आपको करना है। पुष्टि की ये विशेषता है कि जीव तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन अब प्रभु आप इस पर कृपा कर कर इसके मन को अपने में आप आकर्षित करो और इसके मन को ऐसा अलौकिक बना दो कि सतत ही आपका स्मरण करता रहे। आप इसको कुछ भी करो, ऐसा अपना सौंदर्य बताओ, माधुर्य का अनुभव कराओ, नाम का रस पिलाओ, सत्संग कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन ऐसे कराओ कि आपके मन, आप में इसकी आसक्ति हो जाए। बस ये महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से विनंती करी। तो इसमें अपन ने देखा, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जाके हरि सेवा, पारस को कहा काम। अगर किसी से कहे कि पारसमणि वहां है तो अभी पता नहीं क्या क्या होगा, कितने लोग लाइन बना के चले जाएंगे कि किसी को भी मिल सकती है। ऐसे कोई कहे कि फला जगह जाओ, लाल एलबी स्टेडियम में जाओ और ऊपर से वो मणि गिरेगी, कहाँ गिरेगी पता नहीं। हाँ, तो देखो कितनी भीड़ हो जाए वहां पर और सब फिर ट्रैफिक जाम हो जाए, बसेस बंद हो जाए। अरे पारसमणि मिले, पारसमणि ऐसे जगत में कीमती मानी गई है। पर सूरदास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा, हाँ, इसके सामने करोड़ों पारसमणियां न्योछावर कर दें तो भी कम है। ऐसी प्रभु की सेवा, ऐसो प्रभु को स्मरण। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने कहा चतुश्लोकी में कि स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति में मति। ये परम नीति है। महाप्रभु जी जो नए विशारद है ना, तो वैष्णव को बता रहे हैं कि प्यारे वैष्णव,
प्रिय वैष्णव, तुम एक बार ध्यान रखो, महाप्रभु जी का स्मरण और भजन, भजन माने सेवा, कभी छोड़ना मत, ये करते रहना, ऐसे आपने आज्ञा करी। अब जब सेवा के विषय की बात आई तो सेवा बहुत अलौकिक है। महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में भी करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। अब सेवा संबंधी इतनी अलौकिक बात है तो महाप्रभु जी ने कुछ नीतियां सेवा के विषय में और स्मरण के विषय में भी आपने बताई, जो आज के समय में अपने को जानना बहुत आवश्यक है। और इस समय मैं यहाँ पर बैठकर, गिरिराज जी के चरणों में बैठकर, आप सब भगवतियों के चरणों में बैठकर परम दिव्य भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड साक्षात श्री जो महाप्रभु जी के ही स्वरूप है, अवर स्वरूप है, परम तेजस्वी श्री परम आदरणीय परम पूज्य 108 श्री वल्लभ कुलभूषण श्री श्याम मनोहर जी महाराज के चरण कमल में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर कुछ बातें याद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पिछले 20-25 सालों से सब पूरे पुष्टि जगत को चमत्कृत किया है, सोते हुओं को जगाया है। तो ये माने अपन सब ऋणी हैं, वैसे तो वल्लभ कुल के सदा ही ऋणी रहते हैं, पर आपके ऋणी तो पूरा जगत मात्र है, पुष्टि जगत मात्र है। क्योंकि जिन बातों को अपने ध्यान में नहीं आया था, आप श्री ने वो बातें ध्यान में बताई कि सेवा में किस बात को ध्यान रखनो, आज अपनो जीवन कैसे जीनो, उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो महाप्रभु जी की नीति के रूप में अपने को, और श्री आप श्री ने जो अपने को बताया है उस रीति से आप श्री के चरण कमल में वंदन कर कर मैं अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा स्मरण करना चाहता हूं। वही हृदय में विराज कर उसको बताया। पहली बात, सेवा के संबंध में आप श्री आज्ञा करते हैं अपने यहां सेवा को प्रकार क्या। देखिए ये पहली नीति है, ठाकुर जी को पद रहा हो, पर अपने यहाँ जो भगवत स्वरूप की सेवा को प्रकार है वो कहाँ पर कैसा मान्य है, महाप्रभु जी की दृष्टि में क्या है, कैसी सेवा करनी चाहिए वैष्णव को। तो आप आज्ञा करते हैं ये जो प्रभु का भक्ति रूपी बीज अपने को अपने हृदय में स्थापित किया है, इसकी दृढ़ता कहाँ होगी। बीज दाढ़ प्रकार अस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। पुष्टि मार्गीय वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है अपने घर में, स्वगृह में, वो जहां भी रहता है, भले वो किराए का घर हो कहीं भी, लेकिन वो जहां रहता है, वो जहां सोता है, वो जहां उठता है, वो जहां जागता है, वो उसका घर। अपने ठाकुर जी आपके घर रूपी निकुंज में पधरा कर उन्हीं की सेवा में अपने को रत रहना चाहिए। अपने लिए पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा को महत्व, ग्रह सेवा कोई है, और बाकी अन्यत्र अपन माने जो पद जाते हैं वहां पर वो गुरु के घर के रूप में जाते हैं, उनका भी स्वग्रह। आज अभी 20-25 सालों से कुछ बदल गया, खैर मैं उसके बारे में क्या कहूँ, आप भी बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन मैं उन बातों पर केवल आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, आपके द्वारा माध्यम से मैं अपने आप को भी ध्यान में ये बातें लाना चाहूँगा। एक बार स्मरण कर रहे हैं अपन कि भाई इन बातों का ध्यान आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव को अवश्य रखना चाहिए। तो सेवा के प्रमुखता, सेवा के विषय के बारे में, स्थान के विषय में और भक्ति के वर्धन के विषय में श्री आचार्य चर की स्पष्ट आज्ञा है। कभी महाप्रभु जी ने ऐसे नहीं कहा कि तुम अपने घर के ठाकुर जी को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ, कभी किया क्या? नारायण दास जी को ऐसे नहीं कहा कि तुम आए क्यों नहीं हमारे यहाँ, पद्मनाभ दास जी से कभी नहीं कहा, बल्कि प्रत्येक वैष्णव के माथे अपने ठाकुर जी के स्वरूप पधरायो और ये कहा कि ये मेरो सर्वस्व है, मेरे प्राण जीवन धन है, ये मैं तेरे माथे पधरा रहा हूं। ऐसो आपने अलौकिक कृपा करी और बोले कि देखो जो भी वैष्णव आपके पास आके पूछते हैं कृपानाथ आपकी अब क्या आज्ञा है, तो आपने कहा कि ठाकुर जी को पधराए कर सेवा करो, कहीं जाकर सेवा करो, ऐसे नहीं कहा। ठाकुर जी को घर में पधराओ, निकुंज में पधराओ, अपने घर के निकुंज में पधराओ, और सेवा के लिए बाहर से किसी को मत रखो, अपने तन, अपना ही तन, हाँ मन तो अपना ही होगा, मन नहीं है तो कुछ नहीं है, तो अपना ही तन, अपना ही परिवार, और अपन और अपने परिवार के कमाए हुए धन से ही अपने पुष्टि मार्गीय प्रभु की सेवा होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि 10 जने 100 रुपया दें, 1000 रुपया दे दें और 10,000 जमा हो गया और अपन ने कोई काम कर दिया, कोई मनोरथ कर दिया। नो,
ये पुष्टि मार्ग की नीति नहीं है। महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा की। अब अपन इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो सब आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं तो नीतियां याद दिला रहा हूं कि पहली बात यह है कि अपने घर में पुष्टि मार्गीय वैष्णव को कहीं अन्यत्र जाए की आवश्यकता नहीं है। जाता भी है तो वहां वो वल्लभ के दर्शन करने जावे। अपने गुरु का घर है इसलिए जाते हैं ताकि वहां गुरु के चरण में बैठकर उनके वचनामृत का कुछ सेवन करें। वो ठाकुर जी के दर्शन का आग्रह नहीं रखता। हाँ होते हैं तो भले गुरु जी अपने गुरुदेव कह देते हैं, वल्लभ बोल देते हैं चल दर्शन हो रहे सो जा सन्मुख, लेकिन उस उद्देश्य को लेकर नहीं जाते हैं। अपन जाते हैं गुरु के चरण में बैठकर कुछ उनके वचनामृत का लाभ लें, कुछ उनसे अपन पूछें, क्योंकि बहुत अमृत है अपने यहाँ ग्रंथों में, महाप्रभु जी के ग्रंथों में, तो उसको तो लाभ लेना है अपने को। तो अपने को श्री आचार्य चरण स्वरूप श्री वल्लभ कुल जो है साक्षात वल्लभ के स्वरूप है, वही बता सकते हैं अपने को, वही समझा सकते हैं। तो अपन जब जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं। अपन ये अपना कोई आग्रह भी नहीं रहता है, दुराग्रह भी नहीं रहता है कि नहीं जे मोह को दर्शन करने। घर में किसको पद रहे हैं? श्याम मनोहर जी आप महाराज जी बहुत सुंदर एक जगह आपसे समझा है, मैंने कुछ साल पहले ऐसे मैंने पढ़े हो तो थोड़ा सा ऐसा याद है। आपने कहा कि भाई जब तुम्हारा ब्याह होता है ना तो गौर और बच्ची के माता पिता, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ब्याह कर देते हैं। उस समय 1000-2000 की भीड़ भी हो जाती है, सब हो गया। अब हुआ क्या उसमें, तुम्हारा ब्याह उसके साथ हो गया। अब बोले ब्याह हो गया, लेकिन दामाद जो है अब अपने दुल्हन का ध्यान रखने के बजाय बार बार अगर ससुर के घर के चक्कर मारे तो बोले इसका क्या मतलब। बात समझ में आई? ब्याह हो गया, पत्नी घर में आ गई, अरे उसके साथ प्रेम से रहो, जीवन का आनंद लो और ठाकुर जी की प्राप्ति करो, दोनों मिलकर भगवत सेवा करो। लेकिन ये घर में तो रहता ही नहीं। और जब देखे जब अपने ससुर के घर चले जाए, मतलब क्या बता रहे हो कि हमने तुमको ठाकुर जी पधरा है, तुम्हारा ब्रह्म समन कराया, तुम घर में तो रहते ही नहीं हो, घर में ठाकुर जी की सेवा करते नहीं हो, और तुम बार बार हमारे यहाँ दौड़ दौड़ के आ जाते हो। ऐसे क्यों करते हो? हमने तो ठाकुर जी पधरा दिए, उन्हीं को तो प्राप्त करना है, तो तुम अपना घर छोड़कर हमारे घर में बार बार क्यों आते हो? नहीं आओ ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब देखो जब हमारे पास ही क्यों आना चाहते हो? अपन क्यों जाते हैं? अपने को लगता है उस समय वो ऐसे बोलते थे कि क्या तुम्हारे घर में विराजमान ठाकुर जी तुमको कम वोल्टेज के लगते हैं क्या, और हमारे यहाँ विराजमान ठाकुर जी बहुत हाई वोल्टेज के लगते हैं? बोले याद रखियो कि जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, जो हमारे घर में विराजमान स्वरूप है, वही तुम्हारे घर में विराज रहा है। भले वो लीलात्मक रूप से कोई भी दिव्य स्वरूप, कोई भी नामात्मक उनका स्वरूप अलग हो, भले बालकृष्ण लाल जी हो, मदन मोहन जी हो, गोकुलनाथ जी का स्वरूप हो, लालन जी का स्वरूप हो, नवनीत प्रिया जी का स्वरूप हो, पर ये सब निकुंज नायक श्री जी बाबा के, और तुम ये आप श्री के वचनामृत हैं। देखो सेवा संबंधी और एक आपके वचनामृत को मैं याद दिलाऊं, आपके वचनामृतों का तो कोई पार ही नहीं है। अभी तो बहुत टीवी पे और पे सब होते रहता है, आप लोग जरूर लाभ लीजिए। पर मैंने 10-15 साल पहले बांचो तो बस उसी से हमारा जीवन बदल गया भाई। तो वो मैंने श्री आप श्री के चरण कमल में दंडोत करें। वाकई पहले हमको भी लगता था कि रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए, जितने मंदिर हैं सब में जाना चाहिए, और घर के ठाकुर जी बैठे ही रहते थे अपनी राह देखते हुए, अपनी राह देखते थे। क्यों? वहां से तो भागना है। अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा पहले पहुंच लेनी, भले 1 याम की हो, 2 याम की हो, फिर समय मिले सेवा पहुंच ली, सेवा सुखैन हो गई तो चलो वैष्णव के दर्शन होते हैं इसलिए मंदिर में गए, क्योंकि मंदिर रोज घर में तो आएंगे नहीं वैष्णव, 4 वैष्णव कहाँ मिलेंगे? आप लोग सब घर आते हो क्या? 2-3 साल हो गए, कभी आए क्या? कभी नहीं आए। दर्शन करना हो तो यही, तो यहाँ अपन क्यों मिलते हैं? ठाकुर जी के हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी के चरणों में सत्संग के लिए, यहाँ भगवत दर्शन के लिए नहीं आवे अपन। अपने तो ठाकुर जी साक्षात नित्य लीला का आनंद देते हुए रोज घर में सुख दे रहे अपने को। ये बात महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में स्थापित की, ये नीति है पुष्टि मार्ग की, कि अपने घर में विराजमान ठाकुर जी अपने लिए सर्वोपरि, सर्वस्व, सर्वे अपने लिए ही है वो सब कुछ। वो निकुंज नायक को अपने लिए, हाँ वो बात अलग है कि कभी अपन अन्यत्र जाए तो अपने ठाकुर जी को संग लेके जाए। एक जगह आप श्री के वचनामृत हो रहे थे तो एक प्रसंग मुझे याद आया। अब सेवा इतनी अलौकिक घर में ही करनी चाहिए, दूसरी सेवा में और एक बात समझने की, तो आपने खुद भक्ति वर्धिनी पे जब आपके वचनामृत हो रहे थे तो आपने एक उदाहरण दिया।
बोले भाई हमारा वहां पर वचनामृत हो रहा था और बाहर से बहुत से वैष्णव लाभ लेने के लिए आते थे। तो बोले एक दिन सवेरे का समय था, भक्ति वर्धिनी पे वचनामृत चल रहे थे, सवेरे का समय 7, पौने 7 का समय। अब ये एक बात अलग है कि चाय ने सबको वश कर रखा है वल्लभ कुल परिवार हो या वैष्णव हो, कतिपय कुछ विरले ही हैं बहादुर जो चाय की तरफ ध्यान नहीं देते, बाकी सबको सवेरे की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो आपसी ने कहा कि मैं अपने जहाँ ठहरा था वहां बालकनी में मैं चाय पीने के लिए, चाय की जो प्याली मेरे हाथ में थी और मैं पी रहा था, मैंने पीने के लिए तैयार हो रहा था, इतने में मेरी दृष्टि गिरी कि एक वैष्णव ही रहेगा ना, और तो कौन रहे वहां पर। तो वैष्णव पगड़ी वगड़ी बंदे स्वयं, मतलब वो गुजरात के गांव के ऐसे वैष्णव बड़े भोले भाले सरल मन के वाले होते हैं, बहुत श्रद्धा उनकी। हाँ, उनसे श्रद्धा सीखनी चाहिए, गुरु में कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, धन्य है वो। तो उन्होंने कहा कि एक वैष्णव ऐसा, मैं जिधर घूम रहा हूं उधर देख रहा है, तो आपकी दृष्टि गई उनकी तरफ, तो आपने ऐसे, उसने जैसे दिखते ही दंडवत की हो वैष्णव, वहां से आप श्री को दंडवत किया, तो आपने ऐसे चाय का प्याला बताया कि चाय पिएगो, बोले ऊपर आ बोल के, मैंने ऐसे बताया ऊपर आ, तो समझो नहीं, ऊपर आ बोले, ऊपर आ, वो गए ऊपर जाके दंडवत करी, फिर आपने ऐसे आज्ञा करी चाय लेगो, तो उसने कहा नहीं कृपानाथ चाय तो नहीं लूंगा। क्यों नहीं पीता चाय? नहीं पीता तो हूं, तो फिर क्यों नहीं ले, हमारे हाथ से नहीं लेगो? नहीं कृपानाथ वो तो मेरा सौभाग्य है। जरूर आपके हाथ से तो आप ही की कृपा होती है, जब भी तो ये सब होता है, तो फिर क्या बात है मैं लाऊं? बोले नहीं कृपानाथ तो वो बोले कि क्यों उसने बड़े प्रेम से और दीनता से कहा कि मेरे ठाकुर जी की अभी तक मंगला नहीं हुई है, मेरे ठाकुर जी ने अभी दूध नहीं हरोगे हो कृपानाथ, तो मैं कैसे चाय ले लूं? श्याम मनोहर जी इतने प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा लिया, अरे यार तू तो भक्ति पे चल रहा है, तुझे भक्ति वर्धिनी का क्या उपदेश करूं मैं, यही तो है, अपने ठाकुर जी को सर्वस्व मानो, अपने ठाकुर जी से प्रेम करो। कल जैसे मैंने कहा था ना, जीवन में एक बार जब बोल दिया आई लव यू, जिसको मैंने जो अपने स्वरूप को बोल दिया 24 घंटे अहरनिश अपने लिए वही सर्वस्व है, उसी को बोलते रहो, तुमसे ही प्रेम करता हूं, तुमसे ही प्रेम करता हूं। तो प्रभु ऐसे थोड़ी है जो सुन सुन के चुप बैठे रहे, वो भी कहेंगे मैं तेरे से ही प्रेम करता हूं, मेरे लिए तू ही है। भगवान भी कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते अधिकम नास्तित, जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, वो लाभ ये है प्रभु के स्मरण का, प्रभु के प्रेम का और प्रभु की सेवा का। और ऐसा लाभ जिसको प्राप्त हो जाए, उसके पर दुखों के पहाड़ भी अगर गिरे तो उसको कुछ नहीं होता है, इसका हृदय इतना शांत रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, भक्ति उसमें पूर्ण रूप से विराज जाती है। भक्ति खिलवाड़ नहीं है भाई, भक्ति बातों का विषय नहीं है, भक्ति करने का विषय है कि नहीं? इस तरह आपसी ने आज्ञा की, तो आपने सेवा संबंधी बातों में 2-3 बातों की विशेषता बताई कि अपने को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आपने एक बात ये बताई है कि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, अपने स्वधर्म का पालन, माने अपने ठाकुर जी की सेवा रूपी स्वधर्म का पालन अपने को अपने ही घर में रहकर करना चाहिए। अगर तुम अपने घर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हो और जीवन में तुम कहीं नहीं गए, किसी से भी नहीं मिले, तो भी तुमने पूर्ण पुष्टि मार्ग का पालन कर लिया। और अगर सबसे मिलते रहे, सबके पास जाते रहे और घर में ठाकुर जी की सेवा में आपकी रुचि नहीं, वहां कोई आसक्ति नहीं, वो ठाकुर जी अपने को ठाकुर जी लगते ही नहीं, तो आपने कहा कि सारा व्यर्थ है, पानी में गया और अभी 2-4 जन्म बाकी है। ये पुष्टि महाप्रभु जी की आज्ञा है, आपने हाईलाइट किया। देखो बात क्या थी, कोई नया नहीं है, आप श्री नया नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने जिस बात की तरफ अपना ध्यान नहीं जा रहा था, उस बात पर आपने अपना ध्यान खींचा कि नहीं, तुम्हारे घर में विराजमान ठाकुर जी सर्वोपरि है, तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, और हमारे लिए भी जब हम तुम्हारे घर में आवे तो हमारे लिए भी सर्वोपरि है, हमारे लिए वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये बात वैष्णव को सदा रखनी चाहिए कि मेरे घर में जो सेवा विराज रही है वो मेरे ही माथे साक्षात श्री जी बाबा विराज रहे हैं और मैं पूर्ण कृतार्थ हूं, मुझे पूर्ण सुख मिल चुका है, मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं श्रीनाथ जी के साथ रहता हूं।
कितना बड़ा अलौकिक सुख श्री महाप्रभु जी ने दिया अपने को। अब दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि जैसे सिद्धांत मुक्तावली में सेवा के प्रकार में आप आज्ञा करते हैं कि चेतस्तप प्रवणम सेवा, एक तो चित्त प्रभु के स्वरूप में लगना ये सेवा है, लेकिन उसकी साधनात्मक स्थिति में क्या होता है? चेतस्तप प्रवणम सेवा तत्सिद्ध है तनुवित्तजा। अब ये जो तनुवित्तजा शब्द है ना, इसके ऊपर तो अपने पूरे हिंदुस्तान में अनेकों बार चर्चाएं हो गई, जबकि वेरी सिंपल, अपना ही तन और अपना ही कमाया हुआ धन। पुष्टि मार्गीय सेवा की नीति ये है कि आप अपने घर में जो कुछ भी आप कमा रहे हो, जो ला रहे हो, आपका परिवार ला रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु की सेवा करनी है। अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी से कोई प्रकार के द्रव्य की प्राप्ति नहीं, द्रव्य नहीं लेना। क्यों? कि ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर द्रव्य लेकर अपन करें तो वो पुष्टि मार्गीय सेवा नहीं है। द्रव्य देकर करवाएं तो पुष्टि मार्गीय सेवा नहीं। स्पष्ट आज्ञा है महाप्रभु जी की, आप श्री आज्ञा करते हैं। हाँ, ठाकुर जी के सुख के लिए अगर अपन एक दो भीतरी आदि रख लेते हैं, भाई अपने आप प्रभु की सेवा को क्रम है, लेकिन सेवा खुद करनी। खाली आकर बस आरती कर लिए, बाकी वो मुखिया जी हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचनो। माने उनका पूर्ण आदर करनो, यशोदा जी का भाव रखनो, लेकिन सेवा तुमको अपने घर के जो हैं तुम स्वयं अपने तन से करो। अपने तन का, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का प्रभु की सेवा में लगे, तब सार्थकता है। तुमको कोई मैनेज थोड़ी करना है, निभाना थोड़ी है कि चलो यहाँ पर एक शो चल रहा है, हमारे यहाँ सेवा हो रही है और हम सेवा को मैनेज कर रहे हैं, आओ दर्शन करो। नो, मैंने कहा ना कि बहुत गंभीर विषय चल रहा है ये, और वास्तव में ये अपने को अनजान रहने के कारण अपन इन बातों पे बहुत इसके बाद तो और एक बहुत बड़े विषम बात पे मैं आ रहा हूँ। बहुत प्रज्वलित बात है जो आज अनजान में अपन हजारों लोग भूल कर रहे हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा को आज अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, पूर्ण नजरअंदाज कर दिया है। वे भी समझने की बात है। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत गंभीर हो गए लेकिन बस समझने की बात है, थोड़ा समझें अपन। और ये भी है कि यहाँ जो सन्मुख बैठे हैं सब ऐसा ही कर रहे हैं, मतलब सुंदर कर रहे हैं। भाई अपन किससे लेने जाएं ठाकुर जी के लिए? जो बीच में प्रकार चलता था नवरात्रि में, इसमें उसमें, मैंने आपसे हाथ जोड़ के कह दिया, नो झारी, नो बंटा, नो भगोने, नथिंग। प्रभु के लिए वस्त्र न को, श्रृंगार न को, कुछ भी न को, न हार न माला। मेरे घर में जो है, मैं जो कमा के लाऊं, मेरे ठाकुर जी को जो होता है मैं अपने हाथ से करूंगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे प्राणनाथ मेरे यहाँ विराज रहे। अब इसको मैं समझाऊं, देखो अलौकिक सुंदर प्रकार इसको समझने का है। अपन समझो तो भगवान है ना सबके लिए, लेकिन एक बात ऐसे समझो कि मान लो पति पत्नी है, बहुत जैसे अपने ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं अपन, है इस तरह से, और मान लो कि कोई आए, कोई और आए, अपने बाज में पड़ोसन रहे, और वो कोई आए, आकर बार बार देखती रहे, इनसे मिलती रहे, इसकी मित्र है समझो, आती रहे, उसकी बचपन की सखी है, अब बार बार आती रहे, तो ये जनाब तो बैठे बैठे चाय पीते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पर कभी ना कभी तो नजर गिर जाती है, नजर गिर जाए ना। अब अगर मान लो बार बार वो आती रहे, बार बार आवे, बार बार देखे, थोड़ी देर ठहरे, फिर अपने घर से कुछ करके लावे और इनको देना चालू करे, तो अनावश्यक का एक रिलेशन डेवलप होता है कि नहीं होता है? और ये रिलेशन कहां से कहां तक बढ़ सकता है, मैं खाली उदाहरण देके आपको बोल रहा हूं कि इसी तरह अपने घर की सेवा के अंदर अपन बार बार सबको बाहर से नहीं बुलाए, और अगर वो आ जाए और वो सखी पे अपने ही प्रभु दृष्टि डालना चालू कर दे, वो तो डालेंगे ही, समझे, सब पर डाल रहे हैं। अपने घर में क्यों? अपनी घर की निकुंज में तो प्रभु मुझे ही देखें। मैं चाहूंगा प्रभु जैसी भी हूं मैं आपकी हूं, मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है, वो सखी बहुत अच्छा करती है, सामग्री बहुत अच्छा करती है, प्रभु आप उसके यहाँ पधारो, लेकिन अनत न जइयो पिय रहिए मेरे ही महल, ये पुष्टि मार्ग का इसमें रहस्य है।
कि आप चाहते हो कि प्रभु आप रहो और मेरे से, जो मैं करोड़ों युगों से आपकी सेवा से दूर हूं, लेकिन आज मैं आपकी सेवा में अपने तन, अपना मन और धन माने अपना जो कुछ भी है सब प्रभु आपके चरणों में अर्पण कर कर मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं आपकी सेवा में आपको प्रसन्न करना चाहता हूं या प्रसन्न करना चाहती हूं। ये पुष्टि मार्गीय सेवा को प्रकार है। नहीं तो वो प्रभु जो करोड़ों में विराज रहे हैं, अरे उनके निकट तक जाना मुश्किल हो जाएगा आपको। कैसे जाओगे उनके निकट? तो महाप्रभु जी ने कितनी बड़ी कृपा की कि जहां पहुंचना दुर्लभ है उन प्रभु से विनती कर कर आपके घर में साक्षात उनको पधरा दिया कि तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा खूब प्रेम से कर और वो प्रभु तुझे सब प्रकार को अनुभव कराएंगे जैसे निकुंज नायक श्रीनाथ जी कराते हैं। तो इस सेवा में ये प्रमुख बात है कि अपने को अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, कोई प्रकार की बात न, सामग्री नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वैष्णव, ये नीतियां हैं पुष्टि मार्ग की, अब ये आप अपन नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो ये मैं खाली बेड टाइम वो नहीं कर रहा हूं, ये लास्ट नाम है महाप्रभु जी का जो अपने को नया विशारद श्री मां, मैंने कहा ना सारी बातें आने वाली है इसके अंदर, मैंने स्मरण कर रहे हैं अपन, जितना भी स्मरण होता है अपन स्मरण करते हैं। ऐसे पुष्टि मार्ग को पुष्टि मार्ग ये वैष्णव नहीं समझे तो आज कौन समझेगा भाई। किसके लिए महाप्रभु जी नित्य लीला धाम से सब प्रकार के सुखों को छोड़कर यहां पधारे? अपने लिए, जो अपन करोड़ों युगों से ठाकुर जी से बिछड़ कर रो रहे हैं, दुखी थे प्रभु के बिना, ऐसे प्रभु का आनंद देने के लिए, और वो भी अपने घर में देने के लिए प्रभु पधारे। महाप्रभु जी पधार कर इतनी बड़ी कृपा करी। तो थोड़ा सा आपने बताया कि अपने प्रभु की सेवा में ये बात का ध्यान रखना, जो बात सेवा के लिए है वही बात श्रीमद् भागवत जी के लिए। और ये प्रसंग कहाँ आता है? महाप्रभु जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी व्यावृत्ति के लिए नहीं करनो, आजीविका के लिए नहीं करनो, माने श्रीमद् भागवत जी को करके उससे आए हुए द्रव्य से अपना घर, अपने घर वालों का, परिवार का पोषण नहीं करना। ये अपने यहाँ अपराध है, ये पुष्टि मार्ग की नीति नहीं है। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। महाप्रभु जी कहते हैं कि भागवत जी व्यावृत्ति के लिए नहीं करनी। किसको कहा? सबसे पहले पद्मनाभ दास जी को कहा। पद्मनाभ दास जी से कहा, देखो पद्मनाभ दास, श्रीमद् भागवत जी ये साक्षात गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी को स्वरूप है। अन्य लोगों के लिए खाली पुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण है, लेकिन अपने लिए वो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। इसीलिए जैसे अपन सेवा को बेचते नहीं, सेवा को खरीदते नहीं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी को अपन पैसे देकर न सुनते हैं और करने वाला भी पैसे लेकर नहीं करता है। ये अपने यहाँ पुष्टि मार्ग की नीति रही। और अगर ये नहीं करते हैं तो सब अपन अनीति कर रहे हैं। भैया मस्ती भाग जो महाप्रभु जी कह रहे हैं उसमें अपनी अनीति है। हाँ वो अलग है कि इसमें कैसे करनो, क्या करनो, वो फिर बड़े से विचार करनो। लेकिन आपने आज्ञा करी, पद्मनाभ दास जी से कहा कि पद्मनाभ दास ये मेरो होकर और इस पुष्टि मार्ग में आकर, क्योंकि उनकी तो व्यावृत्ति थी, वो उनके तो परंपरा से चली आ रही थी और लाखों रुपए की आमदनी होती थी भागवत जी के करने से हर महीने में। महाप्रभु जी ने जैसे ही कहा कि कंठ में भी प्राण आ जाए तो भी सह लेनो, लेकिन पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए श्रीमद् भागवत जी नहीं करनी। घर बनाने के लिए, दूसरे हेतु के लिए निर्हेतुक भागवत जी हमेशा निर्हेतुक होनी चाहिए। अरे यहां तक कि महाप्रभु जी तो कहते हैं मोक्ष के लिए भी मत करो, भागवत जी तो प्रेम के लिए करो, भगवत आनंद के लिए करो। और महाप्रभु जी ने बताया कि ये सब बातें आपको होए तो बहुत ठीक है, और कोई नहीं होए तो घर में श्रीमद् भागवत जी का वाचन करो। अपने श्री वल्लभ ने ये नीति बताई भागवत जी के विषय में। अब एक बात और समझने की है, अपने श्री वल्लभ एक आज्ञा और करते हैं, और वो प्रसंग ऐसा है कि महाप्रभु जी एक बार जतिपुरा में विराज रहे थे। देखो ये इस बात की द्योतक है कि महाप्रभु जी खुद जिन पुष्टि मार्गीय नीतियों को आपने प्रकट किया और उन नीतियों को आपने भी पालन किया और अपने वैष्णव से भी करवाया, और वैष्णव ने खुद किया, उनको कोई जबरदस्ती नहीं करी महाप्रभु जी ने, लेकिन वैष्णव ने स्वेच्छा से किया। ये जो अब एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में अपने को अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई, और वो है अपने पुष्टि मार्ग में देव द्रव्य का त्याग।
इस पे बड़े बड़े महापुरुष काफी अपने को समझा रहे हैं, और उन्हीं से मैं तो इस विषय में एक ही बात करता हूं कि अपने गुरुदेव से पूछ लेनो जे ये क्या है और कैसे करना। इस विषय पे वैष्णव ज्यादा बात नहीं कर सके, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रसंग याद दिलाना चाहता हूं कि जब महाप्रभु जी वहां विराज रहे थे तो जतिपुरा में, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस समय ठाकुर जी की सेवा को क्रम चालू है, तो सामग्री भंडार में नहीं थी उस दिन, कछु सामग्री नहीं आती। तो रामदास जी ने जब आके पूछा कि आज तो कोई सामग्री नहीं है कृपानाथ, क्या करें? तो आपने कहा ऐसे करो, ठाकुर जी की कोई वस्तु है ना गिरवी रख दो, और गिरवी रख के सामग्री ले आओ और प्रभु की सेवा में आज सामग्री करके भोग धरो। रामदास जी ने ऐसे किया, सोना की कटोरी रखकर आप सामग्री ले आए, और ले आकर ठाकुर जी को भोग धरे और राजभोग सरे, और नित्य जैसे महाप्रभु जी वहां विराजते थे, तो इस तरह आपने पातल और लगाने की तैयारी करी रामदास जी ने, और कहा कि कृपानाथ पधारो महाप्रसाद लेवे के लिए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आज हम महाप्रसाद नहीं लेंगे। महाप्रभु तो रामदास जी ने ऐसे नहीं पूछा कि क्यों नहीं लोगे, पर नहीं लेंगे, तो फिर नहीं लिया महाप्रभु जी ने। तो कहा कृपानाथ फिर महाप्रसाद को क्या करें? आपने कहा गैयान को खिला दो, और जो अधिक बचे वो यमुना जी में पधरा दो। उस दिन संध्या को सिंहनंद से वासुदेव दास छकड़ा जी आए, वैष्णवन की भेंट लेके आए, 100 स्वर्ण की मोहरें। तो गुरु के रूप में अपन उनके चरण की सेवा तो कर सकते हैं, वो ले आए। लाने के बाद आपने रामदास जी को दिया कि पूरी 100 मोहरें रामदास जी को दे दी। महाप्रभु जी तो कुछ रखते ही नहीं थे अपने पास है। तो आपने देकर कहा कि जाओ कटोरी छुड़ा के लाओ और ठाकुर जी के लिए माने हमारी तरफ से पूरी सामग्री ले आओ, ऐसे आपने कही। तो रामदास जी ने ऐसे ही पूरी सामग्री और ले आए, कटोरी छिड़ाए, वापस भंडार में धर दियो, और दूसरे दिन राजभोग जब सरे वाके बाद महाप्रभु जी ने महाप्रसाद लियो, और महाप्रभु जी ने महाप्रसाद लियो तो वैष्णव ने भी लियो। जब पहले दिन महाप्रभु जी ने नहीं लिया तो कोई वैष्णव नहीं लिया, सारे वैष्णव भूखे। लेकिन दमला जी ने पूछा, कृष्णदास मेघन जी ने, जानते सब है पर औरों को भी तो खबर पड़नी चाहिए ना, क्योंकि कानाफूसी हो रही थी कि कल महाप्रभु जी क्यों प्रसाद नहीं लिए, क्यों भूखे रहे, क्यों व्रत कर लिया, ये बात चल रही थी। तो पूछा दमला जी ने, सबके मुख्य होकर आपने पूछा, कृपानाथ कल आपने महाप्रसाद क्यों नहीं लिया? तो आपने कहा, दमला कल ठाकुर जी अपनी ही सत्ता को द्रव्य से अरोगे, और उसको लेने का अपने को अधिकार नहीं। ठाकुर जी की सत्ता को लेने को अपने को अधिकार नहीं, और वो देव द्रव्य है, तो देव द्रव्य को लेने का अपने को अधिकार नहीं। और यहां आप महाप्रभु जी ने कहा कि जो मेरो सेवक होएगो वो कभी देव द्रव्य नहीं खाएगो, और जो खाएगो वो मेरो नहीं कहावेगो, महापति तो हो जाएगो। ये बात बहुत गंभीरता से समझनी है और जीवन में पालन करना है। बहुत भक्ति करते हैं, बहुत षोडश ग्रंथ के पाठ करते हैं, खूब भागवत जी सुनते हैं, खूब सुंदर करते हैं, अष्टप्रहर कीर्तन करते रहते हैं, पर जाए के देव द्रव्य कहीं खा लिया। देव द्रव्य से खा लिया मतलब देव द्रव्य को डायरेक्ट नहीं खाते हैं, देव द्रव्य से जो ठाकुर जी की सेवा में सामग्री करके अरोगाई जाए, जिसके लिए महाप्रभु जी ने निषेध किया, और वहां जाकर अगर अपन चटकारे लेकर खाएं, तो अब बताओ कि महाप्रभु जी क्या करें? भाई क्या करें? अपन वल्लभ की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो वैष्णव देव द्रव्य की सामग्री ठाकुर जी तो ले सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को कोई प्रतिबंध नहीं है, ठाकुर जी कर सकते हैं, पर वैष्णव नहीं ले रहे हैं। अब आप इस विषय में मैं बोला ना, अपन इतना ही इसको अभी समझे, नहीं तो ये विषय तो इतना गंभीर है कि इस पे श्री श्याम मनोहर जी आज 20 साल से समझा रहे हैं। नहीं अभी कुछ नहीं पूछे प्लीज, अभी नहीं, मेरा ये प्रसंग पूरा करना है, बाद में पूछेंगे अपन, बाद में बैठे, क्योंकि क्या होता है विषयांतर हो जाएगा। मैंने कहा ना इस पे डिस्कशन नहीं, अगर इसको समझना हो तो आप, वैसे मैंने भी शिक्षा श्लोकी का जो पूरा आपके ग्रंथ लिया है, नया ग्रंथ आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है, तो उसके अंदर यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तथा देय काल प्रवासता देय चित्ता दयोप्युत सर्वता भक्षयिष्यन्ति युष्मा नितिर्मतिर् मम, इसमें मैंने 9 बातें ऐसी बताई जो अपन प्रभु से बहिर्मुख हो जाते हैं, और उसमें देव द्रव्य भी है। अपन स्वतंत्र रूप से उसकी कभी बैठे, पर वो वल्लभ कुल के चरणों में बैठ के ही करना चाहिए। वैष्णव क्या समझे, अपन क्या, अपन तो अज्ञानी है, लेकिन इतना तो जरूर है ना, ये बात तो महाप्रभु जी ने वैष्णव ने कही, अपन याद कर रहे हैं।
अब इसको कैसे जीवन में आचरण करना है, दैट वी हैव टू ट्रेन। केयरफुल रहना चाहिए, सावधान तो रहो ना, आगे गड्ढा है और नहीं हमको तो पता ही नहीं है, ऐसे कैसे चले। 2-3 बातें महाप्रभु जी ने इस प्रकार की बताई। एक तो कहा बहिर्मुख मत होना, माने प्रभु को भूलना मत, प्रभु से विमुख मत होना, प्रभु को पीठ नहीं देना। बहिर्मुख हुए तो फिर आप कितने ही भगवतीय हो, आपके चित्त को और आपकी इंद्रियों को और आपकी देह को ये जो काल का प्रवाह है ना, ये ग्रस्त कर जाएगा। आप कलयुग के प्रभाव में आ जाओगे और प्रभु से दूर हो जाओगे। इसलिए बहिर्मुख नहीं होना, ये भी अपने पुष्टि मार्ग की नीति है। देव द्रव्य का सेवन करी हुई, देव द्रव्य को प्राप्त करके जो धरी हुई सामग्री जो धरी जाती है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी रोक सकते हैं पर अपन नहीं लेनो। सामग्री आवे, महाप्रसाद आवे, माथे पर चढ़ाओ, गैयान को दे दो। ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। मैं आपका छोटा सा भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, पर जो बात चल रही है तो वो बात तो प्रकट करना बहुत जरूरी है। बाकी समझना हो तो सीधा श्याम मनोहर जी को फोन करो। आपके पास आजकल ईमेल इसमें उसमें रहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको समझाएंगे फोन के ऊपर। जिनको भी समझने की इच्छा हो वो उनसे करें, वो वही बता सकते हैं, महापुरुष बता सकते हैं। या अपने यहाँ जो वल्लभ कुला में उनसे अपन पूछें, कृपानाथ ये देव द्रव्य क्या है। बस इतना ही जान लीजिए, प्रभु को निमित्त बनाकर जो द्रव्य प्रभु के लिए रख दिया जाता है, समझे, वो देव द्रव्य। बाकी इसीलिए ये प्रॉब्लम अपने घर में नहीं आती। आप कभी मैं अगर आपके यहाँ घर पे आऊंगा या आप मेरे यहाँ घर पे आओ या कोई वैष्णव कहीं पर भी जाए तो उनके यहाँ सेवा में ये नहीं पूछेंगे ये सामग्री देव द्रव्य की है क्या, नहीं पूछेंगे अपन, वहां नहीं पूछते। वहां तो बोलते हैं ला भाई शाम ठाकुर जी का अधरामृत दे, कणिका लेके जाऊं, मेरे भी हृदय में अच्छो भाव आवे। जहां आजकल क्या है, इम्बैलेंस प्रकार चल रहा है, तो मैंने कहा ना ये विषय अंतर हो जाएगा। इसलिए अपन नीतियों पे चल रहे हैं, महाप्रभु जी की नीतियों को समझ रहे हैं। महाप्रभु जी ने ये भी आज्ञा करी कि देव द्रव्य को सेवन वैष्णव को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये बताते, और ये कहने के बाद श्रीमद् आचार्य चरण और प्रमुख 3 बातें बताते हैं कि वैष्णव को अपने जीवन में विवेक, धैर्य और आश्रय सदा रखना चाहिए। विवेक, धैर्य, आश्रय। विवेक क्या है? विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। यहां कह रहे हैं हरि माने कौन? हरि किसको कहते हैं? जो अपने सब दुख और पापों को हर ले, वही हरि है। कृष्ण एव गतिर्मम, हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ऐसे प्रभु माने मेरे प्रभु मेरे सब दुख और पापों का हरण कर लें, ये वैष्णव का पहला विवेक है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। प्रभु अपनी इच्छा से करते हैं, और जो करते हैं अपने लिए अच्छा हो वही करते हैं। ऐसे नहीं सोचना ये ऐसा होगा तो ये अच्छा है, ये सोचना प्रभु जो कर रहे हैं वही मेरे लिए अच्छा है। तो ये विवेक वैष्णव को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो और भी 8 प्रकार के विवेक हैं, वो कभी अपन विवेक धैर्याश्रय के ग्रंथ में दर्शन करेंगे। लेकिन ये विवेक में सब विवेकों का समावेश हो जाता है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। दूसरी बात, त्रिदुख सहनम धैर्यम आम्रते सर्वता सदा। जीवन में आते हुए दुखों पर हाय हाय नहीं करनो, हरि हरि का स्मरण करते हुए दुखों को सहन कर कर सदा प्रसन्न रहनो, मन को शांत रखनो। ये सबसे बड़ी बहादुरी का चिन्ह है। जो बहादुर होते हैं ना, वो घाव को लेने में घबराते नहीं बल्कि प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जो वैष्णव महाप्रभु जी के चरण कमल के सेवक, वो कभी दुखों से नहीं घबराते, बल्कि दुख उनके जीवन में भगवत कृपा का ही संविधान है, वो उनको उत्तम बनाने के लिए आया है। और तीसरी बात, महाप्रभु जी ने कहा अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। अशक्य स्थिति में और सुशक्य स्थिति में हमेशा ठाकुर जी की शरण में रहनो। और एक बात महाप्रभु जी निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं, वो भी नीति, कि ठाकुर जी का सदा ध्यान करना चाहिए। ध्येयम हरेर मूर्ति सत्य सर्वदा। हरि की मूर्ति का सदा ध्यान करते रहनो, प्रभु का सदा ध्यान करनो और प्रभु का सदा नाम स्मरण करनो। ये अपनी पुष्टि मार्गीय प्रमुख नीतियां महाप्रभु जी इतने विशारद हैं, और इसलिए गुसाई जी यहाँ महाप्रभु जी को वंदन करते हुए ये 90वां नाम महाप्रभु जी का कह रहे हैं कि नय विशारदहा। और यहाँ नहीं 98वां नाम है, और यहाँ ये नाम का अपन दर्शन करें, नाम को वंदन करें और इस नाम को अपने हृदय में पधरावें। और यहाँ आज अपना 30वां श्लोक
सर्वोत्तम जी का परिपूर्ण होता है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।